तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आप लोगों का मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल से लेकर जो भी आपका इस समय सराउंडिंग में जो भी आप फेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी स्टडी से जुड़ी हुई है। इसी वजह से हम ये सारी चीज़ें आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपके एग्ज़ाम को लगभग 30 डेज़ बचे हुए, बल्कि 30 डेज़ नहीं, अब 25 डेज़ बचे हुए हैं, क्योंकि अब 30 डे की स्ट्रैटेजी चल रही है मेरी। इसी वजह से मैंने 30 डे लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो अब अगर कोई तैयारी करना शुरू करता है तो उसके लिए 25 डेज़ बचे हैं। तो सबके मन में इस समय क्वेश्चन करना आ रहा है कि अब 30 डेज़ में, लास्ट 30 डेज़ में हम क्या करें। क्या आज से भी कुछ स्टूडेंट है कि उनके मन में है कि क्या आज से ही पढ़कर एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, तो इसका जवाब मैं देने वाली हूँ। साथ में देखिए, एनसीईआरटी पढ़े या एससीईआरटी पढ़े ये बताने वाली हूँ। बाकी ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर बात करते हैं कि क्या अभी भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अभी न्यूली स्टार्ट कर रहा है तो मैं उन्हें कहूँगी कि अटेम्प्ट्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, 5 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। आप एग्ज़ाम इस बार मत दीजिए, TRE 4 में दीजिएगा। लेकिन जो ऑलरेडी TRE 1, 2 में मतलब अटेम्प्ट दे चुका है और 1-2 नंबर से रुक चुका है, और अभी भी उसके पास ये है कि मतलब एक होता है कि हम पढ़ते हैं पर पढ़ने का बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे इसमें कि हम पढ़ रहे हैं पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, याद नहीं हो रहा है। तो उनके लिए है कि मतलब उनकी जो अभी इस समय साइकोलॉजी, देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, जो इस समय उनकी साइकोलॉजी बनी हुई है कि हमें याद नहीं हो रहा, पढ़ नहीं पा रहे, तो उनके लिए है कि क्या अभी भी पढ़ के एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। तो इनका आंसर है हाँ। बस आपको अब है दुगनी मेहनत करनी होगी, एफर्ट्स अब ज़्यादा डालना होगा, हर चीज़ से अब आपको अलग होना होगा। इस वजह से इसका आंसर होगा हाँ। अब बाकी अब देखिए, एनसीईआरटी या एससीईआरटी किसे पढ़े। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि आपको पता है कि अब इतने 25 डेज़ बचे हुए हैं, तो कोई भी अगर अब पढ़ना चाहता है तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा ये दोनों को ही कवर कर पाना और सारे सब्जेक्ट को कर पाना। तो अब ये है कि हम दोनों में से किसी एक को पढ़ना चाहेंगे तो उसमें आपको मैं कहूँगी एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि देखिए एससीईआरटी कब इम्पोर्टेंट हो जाती है, जब आप बिहार स्पेशल पे जाते हैं, यानी जितनी भी बिहार में घटनाएँ हुई है, वो चाहे आप लोगों का इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें से जो भी है फैक्ट्स आते हैं तो वो एससीईआरटी में, बिहार स्पेशल में चले जाता है। उसकी भौगोलिक स्थिति, जितनी भी चीज़ें वो सभी एससीईआरटी से ली जाती है। इस वजह से एससीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी होता है। बाकी एनसीईआरटी से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, बट लेकिन जो क्वेश्चन अगर आप एक बार उठाएंगे ब्रह्मांड का जो चैप्टर है, तो देखिए उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में ही कुछ चीज़ों में अंतर है। कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में डिटेल में दी गई है तो कुछ चीज़ें एससीईआरटी में डिटेल में दी गई है। वैसे भी देखिए, वो जब भी अगर आप किसी पे आपत्ति जताते हैं कि आपका ये क्वेश्चन गलत है ना, अगर इस तरह की जब सिचुएशन वो लोग लेकर आते हैं तो उनको चाहिए रहता है कि आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी में से ही हमें प्रूफ करके दीजिए कि ये आपका आंसर गलत है, हमसे गलत हुई है, तभी उस पर वो नंबर देते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ल्यूशन या कहीं और से उठा के देंगे तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो अभी शुरुआत करने वाले हैं वो एनसीईआरटी को पढ़े। कुछ चीज़ें हैं मैंने बताया, दोनों में कम और ज़्यादा मतलब हल्का सा अंतर है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में दिया है तो किसी चैप्टर को इससे डिटेल में दिया है, इसी वजह से दोनों में से एक में से इस समय आप एनसीईआरटी पर ही जाएँ। सेकेंड चीज़ है सेल्फ साइकोलॉजी। तो सेल्फ साइकोलॉजी में देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूँगी कि जो इसके लिए है, इस समय देखिए 3 चीज़ों से आपको इस समय दूर रहना है। एक है मोबाइल, जो आप लोग मोबाइल चलाते हैं, क्योंकि देखिए हम जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, यूट्यूब से पढ़ते हैं तो उसमें रील्स आने लग जाती है, इंस्टा पे रील्स आने लगती है, फ्रेंड्स लोगों के 1-2 कॉल्स आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। जितना हो सके फ्रेंड लोगों को बोल दीजिए, फैमिली मेम्बर्स को बोल दीजिए कि मुझे 1 महीना डिस्टर्ब ना किया जाए, मुझे मतलब किसी से बात, यार देखिए 2-3 दिन के लिए अगर कोई भी आप किसी से बात नहीं करते हैं, 1-2 फ्रेंड्स रूठ जाते हैं, रिश्तेदार नहीं, उसे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे भी लोग आपको ताने देते हैं, रिश्तेदार 4 तरह की बातें करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कल आपका सिलेक्शन होगा, वही लोग तालियां बजाएंगे, आपके लिए वाहवाही करेंगे। लेकिन अगर आज आप गलत हो जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होने दीजिए। सेकंड चीज़ है आपकी आदतें।
जैसे मैंने बताया रील्स कुछ लोग चलाने लग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनकी कुछ बुरी आदतें होंगी, आई मीन टू से स्मोकिंग, लड़कों की, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो इस समय इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा दूर रहना होगा, क्योंकि आपको हेल्दी डाइट लेनी है, क्योंकि आपके माइंड को पॉजिटिविटी इस समय चाहिए। तो पॉजिटिविटी के लिए आपको हेल्दी डाइट लेना होगा, पॉजिटिव चीज़ों के बीच में रहना होगा। अगर आपके 1-2 दोस्त हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनसे बातें करके आपको थोड़ा रिलीफ होता है। तो इसमें इस समय देखिए बहुत सभी लोग प्रेशर में हैं, तो उनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए, थोड़ी देर टहलने चले जाइए। आपको अगर अच्छा लगता है तो सॉन्ग सबके फेवरेट होते हैं, तो सॉन्ग सुन लीजिए जो आप लोगों का। देखिए किसी भी तरह से आप अगर अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो 45 मिनट्स का बनाइए। कि देखिए कोई भी आप देखते थे कि जब स्कूल कॉलेज में घंटी का जो पीरियड होता था वो अक्सर 45 मिनट्स का होता था, उसके बाद आपको ब्रेक मिलता था। तो ठीक इसी तरह से 45 मिनट्स आप अपनी तैयारी कीजिए, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। उस छोटे से ब्रेक में आपको जो मन करता है, फ्रेंड से बात कीजिए, मोबाइल में रील्स देख लीजिए। लेकिन रील्स मैं पर्सनली बोलूँगी कि मत देखिएगा, क्योंकि रील्स में टाइम कब चला जाता है, आपके 5 मिनट से 10 मिनट से आधा घंटा 1 घंटा कब हो जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो उसके बजाय गाने सुन लीजिए, मतलब दूर मोबाइल को रख दीजिए, गाने सुन के आंखें बंद करके लेट जाइए। तो इससे क्या होगा ना कि आपको गाने का भी थोड़ा सा आनंद मिलेगा और माइंड में कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते चलिए, कुछ आंसर्स को। तो इस तरह से आपको पता है ये याद होती रहेगी चीज़ें। अब जो थर्ड है कि आपको इस समय पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। घर में क्या होता है, कई बार झगड़ा होता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, इस तरह से चीज़ें क्या आपको आपकी पढ़ाई पे इस समय इफेक्ट डालने वाली है। इसलिए सेल्फ साइकोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग आपको बना के रखना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आप इस समय बना के रखना है। सेकंड चीज़ है बुक्स। अब जो बुक्स है मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी एससीईआरटी से कुछ बाहर नहीं जाने वाला है, इसलिए आपको यही पढ़ना होगा। बट इसके अलावा भी कुछ अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स है, मतलब ऑप्शंस है, तो उसको भी इस समय पढ़िए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बुक लिस्ट, तो उससे तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी मतलब जो सार संग्रह होती है उससे मिला के देखा हुआ है, इसलिए वो तो मैं पढ़ूंगी ही। अब है टेस्ट। तो फ्रेंड्स टेस्ट आपको अभी लगाना है। देखिए अब आप कहते ये 10 दिन है ना, तो इसमें देखिए आप टेस्ट अभी लगाइए और फुल लेंथ आपको टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। आप सोच रहे हैं हमें तो कुछ भी याद नहीं, हम क्या ही याद करेंगे। ये जो लोग अभी नए तो आप 10 दिन देखिए पढ़ाई कीजिए, उसके बाद ही आप टेस्ट लगाइएगा। लेकिन जो ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, और देखिए ऐसा नहीं कि आपको कुछ आता नहीं है, आप 1 साल से बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, कुछ ना कुछ आपको पता होता है। इसी वजह से उसे आप एक बार टेस्ट दीजिए, आपको पता चलेगा आपके स्कोर जैसे आएंगे। पिछली बार आपको पता है 85-90 तक गया था, तो उसके आसपास तो आपको लेकर आना है नंबर। इससे 10 नंबर भी कम आएंगे तो आप सही जा रहे हैं। इसी वजह से आप अभी टेस्ट लगाइए। और पीवाईक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज़ देखिए। तो पीवाईक्यूज़ में आपके पास देखिए 3 पेपर हो चुके हैं, TRE 1, 2 और 3। इन तीनों में क्वेश्चंस को देखिए कि उसका लेवल क्या रहा है, कौन से क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है और किस वे में पूछा जा रहा है, क्या उसके ऑप्शंस को भी आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बीपीएससी पूछ क्या रहा है। इसी के आधार पर ही, और ये पीवाईक्यूज़ आप देखिए कई बार क्या होता है कि हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा से उसकी तरफ पलटते नहीं हैं। तो मैं भी ऐसी करती हूँ, एक बार हमने देख लिया चलो ठीक है हो तो गया ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर जितना हो सके आप जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट को ना 1-2 बार रिवाइज भी करते चलिए। मैंने आपको किरण पब्लिकेशन की बताई है, उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब कि जो उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सभी भी दिए हुए हैं अलग पेजेस पे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 15 अलग दी है, उसके बाद पीवाईक्यूज़ दिए हैं। तो अगर ऐसी बुक्स है आपके पास यही लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी, मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, बट हाँ आप ज़रूर उसे लगाइए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा टेस्ट आपको कम से कम 7, 8, 10 आपको मतलब जितना हो सके उतना लगाइए। भले ही आप ऑनलाइन लगाइए, भले ही आप ऑनलाइन लगाइए, ऑफलाइन लगाइए, बुक्स लगाइए या फिर टेक्स्ट बुक पे जाकर लगाइए, कहीं पे भी पर लगाइए ज़रूर, क्योंकि इससे आपको आपका लेवल पता चलेगा कि इस समय आप कहाँ पर है। अभी लगाइए, क्योंकि अगर अभी आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपकी कमियाँ क्या है, उस कमियों पर आप काम करेंगे। कमियों पर काम करने के बाद ही आप किसी भी चीज़ पर मतलब निखार आ सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है टेस्ट। अब इसके बाद है जो नेक्स्ट रिवीजन। तो रिवीजन क्या हमें करना है, तो ऑब्वियसली रिवीजन करना है, बट रिवीजन उतना ही कीजिए जितना आप टेस्ट में आपके स्कोर किस हिसाब से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है,
किसी का फेवरेट सब्जेक्ट है जियोग्राफी, जियोग्राफी में रिवाइज करते जा रहे हैं, उसके जियोग्राफी में अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट दूसरे सब्जेक्ट्स का क्या, टेस्ट लगाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर किस पे कम है, उस पर आपको काम करना होगा। इसलिए रिविजन तो आपको करना है, 1 से 2 बार रिविजन कीजिए, लेकिन टेस्ट भी लगाइए। और देखिए इन दोनों चीज़ में ना, दोनों में समय निकल जाएगा, 1 महीना ख़त्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसी वजह से इतनी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। मुझे लगता है मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।